जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी। तो सबसे पहले सियासत में आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार की। इस वक्त की बड़ी खबर नीरज कुमार से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर साहब भड़क गए। इस्तीफे के सवाल पर कमिश्नर साहब भड़के। जी हां, आपकी गलती पर संपादक इस्तीफा देते हैं, ये कहना है नीरज कुमार का। जब संपादक इस्तीफा नहीं देते तो मैं इस्तीफा क्यों दूं? एक पत्रकार के सवाल पूछने पर यह जवाब नीरज कुमार ने दिया। दरअसल आपको बताते चले कि दिल्ली में ये जो बलात्कार का मामला सामने आया, एक 5 साल की मासूम के साथ जो दरिंदगी की घटना घटी, उसे लेकर हर तरफ निंदा हो रही है दिल्ली पुलिस की, क्योंकि पुलिस की तरफ से 2000 रुपए की मांग की गई थी इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए। और यही वजह है कि लोग आक्रोशित है पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर। दिल्ली में बढ़ रहे अपराध को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि पहली बार वो मीडिया के सामने आए, मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा है, आपको ही लगता है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस पर जवाब नीरज कुमार ने दिया कि आपके चैनल्स में भी गलती होती है, तो क्या उसके बाद संपादक इस्तीफा दे देते हैं? मैं क्यों इस्तीफा दूं, यह कहना है नीरज कुमार का। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार की हम लगातार बात कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे नीरज कुमार भड़के एक पत्रकार के सवाल पर। इस वक्त की बड़ी खबर उससे जुड़ी हुई है। सवाल ये है, मेरा काउंटर सवाल ये है कि अगर आप कोई गलत रिपोर्टिंग करते हैं, क्या आपके सब एडिटर या एडिटर रिजाइन करते हैं? क्या आपके सब एडिटर या एडिटर रिजाइन करते हैं? मेरा सवाल ये है, मेरा काउंटर सवाल ये है कि अगर आप कोई गलत रिपोर्टिंग करते हैं, क्या आपके सब एडिटर या एडिटर रिजाइन करते हैं? तो सुना आपने नीरज कुमार को किस तरीके से वो एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए। तो अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो 3 दिन बाद जाकर मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया के सामने आए, पहली बार वो कैमरे पर नजर आए, किस तरीके से एक पत्रकार के सवाल पूछने पर वो भड़के, वो बयान हमने आपको सुनाया। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सदस्य गोपाल राय फोन लाइन पर हैं। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज में। गोपाल जी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की हर तरफ निंदा हो रही है दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर और साथ ही साथ पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस पर यहां पर नीरज कुमार से जवाब मांगा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि उन पर लगातार जवाबदेही बनती है, इससे उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक पत्रकार के सवाल पूछने पर उल्टा वो मीडिया पर भड़क उठे, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो नीरज नहीं भड़क रहे हैं जी। 3 दिन के नौटंकी के बाद सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, सुशील कुमार शिंदे ने उनको क्लीन चिट दी है और उसके बाद उनको ये सारा उनका चरित्र सामने आ रहा है। जी। नीरज कुमार नहीं भड़क रहे हैं, ये सुशील कुमार शिंदे भड़क रहे हैं, ये सोनिया गांधी भड़क रही हैं। जी। अरे, जिस नीरज कुमार ने 8 निर्दोष बच्चों पर 302 के मुकदमे लगाने का झूठा षड्यंत्र किया, सारा कोर्ट के सामने उसकी सफाई हो चुकी है। वो नीरज कुमार अब भी कमिश्नर बने हुए हैं, इसलिए बने हुए हैं कि उनके पीछे कांग्रेस लगी हुई है, नाटक करते हैं। एक तरफ संदीप दीक्षित कहते हैं हटा देना चाहिए, वो सांसद है, मां मुख्यमंत्री है, सोनिया कहती है जल्द कार्रवाई होगी, बात से काम नहीं चलेगा। कौन सी कार्रवाई हो रही है? पिछले, अगर हम लोगों को तो लग रहा है कि अगर हॉस्पिटल में हम लोगों ने उतना बड़ा अगर
अगर दबाव न बनाया होता तो वो बच्ची उसी दयानंद हॉस्पिटल में भी सड़ रही होती। जी। क्या किया उसके बाद पूरी सरकार ने, क्या किया पुलिस कमिश्नर ने उसके बाद? बिल्कुल, यानी कि गोपाल जी आपके कहने का तात्पर्य साफ है कि आज जो कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल दिखाई दे रहा है, जिस तल्ख अंदाज में वो बोल रहे थे, भड़क रहे थे पत्रकारों के ऊपर, ये सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि सरकार का समर्थन उन्हें मिला है, सुशील कुमार शिंदे का समर्थन उन्हें मिला है, और शायद यही वजह कि इतनी तल्खी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इतने तल्ख रवैये में बर्ताव वो कर रहे हैं, इतनी तल्खी दिखा रहे हैं वो। जरूर, उसके बगैर तो 3 दिन से वो चुपचाप बैठे थे, इसलिए बैठे थे कि सरकार दबाव में थी। लेकिन आज सरकार ने साबित कर दिया कि वो घड़ियाली आंसू बहाती है, केवल नौटंकी करते हैं लोग। हमें तो ये लग रहा है कि कम से कम वो बच्ची की जान बच गई, शायद लोग सड़क पर नहीं आते तो वो बच्ची को भी दामिनी की तरह ये मौत के घाट उतार देते। ये हर चीज को चुप करना चाहती है सरकार, और सरकार के इशारे पर ही पुलिस ये सारा काम कर रही है। वरना कमिश्नर बड़ा है, पुलिस बड़ी है या सरकार बड़ी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन गोपाल राय साहब, जिस तरीके से आज उम्मीद थी कि जो सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, जो लोगों का आक्रोश है बढ़ती घटनाओं को लेकर और दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर, महिलाओं की असुरक्षा को लेकर, आज जब संसद में सुशील कुमार शिंदे बोलते हैं तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये घटनाएं, ये बलात्कार के मामले सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में है, और ना तो नीरज कुमार के इस्तीफे का कोई जिक्र किया जाता है और ना ही कार्रवाई की कोई बात की जाती है। इसे क्या कहेंगे आप, सरकार के इस रवैये पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर दिल्ली नहीं पूरे देश में हो रहा है तो नीरज कुमार के साथ शिंदे साहब को भी इस्तीफा पटक के मार देना चाहिए। जब नहीं संभल रहा है देश तो सत्ता में क्यों बैठे हुए हैं ये लोग? बिल्कुल, देश में उन्हीं की सरकार है, पूरा देश उन्हीं के हवाले है, गृह मंत्री हैं वो अगर इस तरह बोलते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कि ये बात बहुत छोटी लगती है उनके मुंह से। देश चलाने की जिम्मेदारी उनके सर पर है, सरकार की बनती है। सवाल इसके कि कैसे समाधान निकाला जाए, इसकी जगह इस तरह की भाषा का उपयोग करना और कमिश्नर को बचाने की तरफ बढ़ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। गोपाल राय जी, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं और लगातार आम आदमी पार्टी इस मामले के सामने आने के बाद लगातार जनता को कहीं ना कहीं जागरूक करने की कोशिश भी कर रही है, सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन नीरज कुमार अभी भी अपने पद पर बने हुए, इस्तीफा ना तो उनसे लिया गया और ना ही उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दिया। आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कोशिश होगी ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और नीरज कुमार इस्तीफा दे? देखिए, दो बात है कि कुल मिलाकर के हम लोगों की चिंता का पहला प्रश्न है, दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ कैसे महिलाएं सुरक्षित हों, नागरिकों के अंदर सुरक्षा बोध बढ़े, और उसको लेकर के हर गली मोहल्ले में हम लोग टीम बनाने का काम, लोगों को जगाने का काम जारी रखेंगे। साथ ही साथ सरकार के ऊपर इसको लेकर के हम अपना सवाल जारी रखेंगे, दबाव बनाए रहेंगे कि भाई आप ऐसे लोगों का संरक्षण क्यों दे रहे हो? अगर संरक्षण दे रहे हो तो फिर सोनिया गांधी क्यों बोलती हैं कि कार्रवाई की जाएगी? क्यों बोलती है शीला दीक्षित की मुख्यमंत्री को हटाया जाए? सांसद है संदीप दीक्षित, कहते हैं कि जो है कि कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए। तो ये नौटंकी क्यों करते हो? फिर जनता के सामने साफ हो जाना चाहिए कि आप, नीरज कुमार आपके एक मुखौटे की तरह काम कर रहे हैं। आप ही चाहते हो कि लोगों के अंदर जो है डर पैदा हो। आप मतलब आज पुलिस कमिश्नर सबसे बड़ा हो गया है, पूरा देश चाह रहा है, पूरी दिल्ली चाह रही है, देश की राजधानी तो कम से कम सुरक्षित हो। और उसकी जगह सवाल ये नहीं है एक कमिश्नर के हटने से सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं माना जाता। लेकिन अगर इस तरह के अहंकार में चूर होकर के कोई काम करेगा तो ऐसा आदमी तो इंसान से इंसान की तरह व्यवहार नहीं करेगा। नीरज कमिश्नर जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं, प्रदर्शन किए हैं, अब उनसे दुश्मनी जैसा व्यवहार करेंगे। जगह जगह जो उनके साथ घटनाएं बढ़ेंगी, पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ेगी, अब दिल्ली के अंदर लोग आवाज उठाने से डरने लगेंगे। ये क्या समझ में नहीं आ रहा सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गोपाल जी, यह सवाल ये उठता है कि लगातार पुलिस की इस घटना को रोकने में कहीं ना कहीं हर आदमी की सुरक्षा के पीछे या उनकी सुरक्षा के लिए एक पुलिस वाला नहीं लगाया जा सकता, कांस्टेबल नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि अगर पुलिस वालों के ऊपर, दिल्ली पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि कोई पीड़ित वहां पहुंचता है अपनी फरियाद लेकर, अपनी दिक्कत लेकर, तो उसे कम से कम सुना तो जाए, उसे दूर करने के लिए कदम तो उठाया जाए। जो जिम्मेदारी पुलिस वालों के कंधे पर है केस दर्ज करने की, ना कि पैसे लेकर रफा दफा करने की, अगर इस तरह की मामले ज्यादा आ रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर को तो कदम उठाना होगा। नहीं, कमिश्नर को तो कदम उठाना ही पड़ेगा, बट कमिश्नर नहीं कदम उठा रहा है। तो अभी 3 दिन से इस पे तो सरकार, क्योंकि देखिए
सरकार जनता बनाती इसीलिए है, अपना वोट देकर चुनती है और नोट देकर चलाती है जी इतना बड़ा बजट का बोझ जनता अपने सर पे क्यों उठाती है? बिल्कुल। इसीलिए उठाती है कि हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, हम जो है अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, हम अपनी सारी सफाई नहीं कर सकते। जनता को जो करने की स्थिति है वो करती है, बट जो नहीं जो कर पाती उसके लिए सरकार बनाती है, इतना बड़ा बजट इकट्ठा करके देती है, अपने अपने कमाई के पैसे से टैक्स देती है। लेकिन जब कोई अधिकारी और कर्मचारी काम ना करे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की सीधे बनती है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सोनिया गांधी, माननीय मनमोहन सिंह, सुशील कुमार शिंदे, नीरज कुमार से क्यों डर रहे हैं? इसके पीछे का राज क्या है? अब ये समझने की जरूरत है गोपाल जी, समझने की जरूरत है कि ये डर है नीरज कुमार से या फिर चहेते हैं नीरज कुमार सरकार के, इस वजह से हर बार चाहे 16 दिसंबर की घटना की बात करें या फिर ये जो नया बलात्कार का मामला सामने आया इसकी बात करें, कहीं ना कहीं हमेशा से सरकार की तरफ से नीरज कुमार को संरक्षण दिया जाता रहा है, उन्हें बचाया जाता रहा है और एक के बाद एक ये मामले सामने आए हैं जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी छलमा न्यूज से बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो अपने दर्शकों को बता रहे कि किस तरीके से नीरज कुमार जिनके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिनके ऊपर लगातार ये मांग की जा रही कि वो इस्तीफा दे, चाहे वो खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे या फिर उनसे सरकार इस्तीफा ले, लेकिन ना तो वो इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही सरकार उनसे इस्तीफा ले रही है। लेकिन जब इस तरह का सवाल पूछा गया तो कैसे नीरज कुमार भड़क गए, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है चलवा न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी। अग्निमा जी, नीरज कुमार की हेकड़ी की बात कर रहे हैं, नीरज कुमार के इस तलखी की बात कर रहे हैं, आखिर किस चीज का दम है जो नीरज कुमार दिखा रहे हैं पत्रकारों को? एक तो आप गलती करते हैं, एक तो आपके पुलिस महकमे में शर्मसार करने वाली बातें सामने आती है कि घूस लेके आप मामले को रफा दफा करते हैं, और उसके बाद जब सवाल पूछा जाता है, घटना घटती है, निंदा होती है, जन आक्रोश फैलता है, तो आप यहां पर हेकड़े दिखा रहे हैं पत्रकारों को। नेहा, आप इसी घटना पे आपने देखा होगा कि पुलिस वाले ने एक मारा था लड़की को। मतलब जो एक पुलिस से एक उम्मीद करी जाती है कि जो थोड़ा सॉफ्टली बात करें चीजें, ये आपने अकड़ अभी देखी नीरज कुमार। बात यह है कि सरकार इस्तीफा तो इनसे ले रही है, लेकिन फिर सीधे निशाने पे सुशील कुमार शिंदे आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, इसीलिए अभी उनको एक शील्ड की तरह अपना वो उन पे हमले हो रहे हैं। तो वो सरकार को लग रहा है कि अभी इनको बदल देंगे, नया कोई आएगा, क्योंकि व्यवस्था वहीं की वहीं रहनी है। नहीं तो सीधे गृह मंत्री पे निशाना, अगर कमिश्नर का इस्तीफा हो जाता है या उनको हटा दिया जाता है तो सीधे निशाने पे सुशील कुमार शिंदे होंगे, केंद्र की सरकार होने जा रही है। इसलिए सरकार अभी फिलहाल उनको अभी तक जो लग रहा है, उनके जो बॉडी लैंग्वेज जो आज बोल रही थी वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे और उन्होंने साफ कहा था कि इस्तीफा नहीं दूंगा मैं। तो लेकिन बात वही आ रही है नेहा कि जो उन्होंने अपनी बात को, जो अगर हम पुलिस की बात करें कि उनकी तरफ से उनका ये कहना है कि हम 97% केसेस ऐसे हैं जो घरों के अंदर होते हैं, रेप के केस। तो हर घर में एक आदमी नहीं रखा जा, पुलिस का वो नहीं किया जा सकता है, उसको पुलिस नहीं देख सकती है उस मसले को। और वो अपनी पक्ष में ये आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हैं साथ में कि जो 16 दिसंबर की जो घटना हुई थी उसके बाद से कम लोगों में ये आई है जागरूकता, और काफी केसेस जो आपने देखा होगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आंकड़े दिए कि इतने लोग अब रजिस्टर कराने लगे हैं। तो ये हमारी वो अपनी पीठ इसी पे ठोक रहे हैं कि इतने लोग, अब हम लोग केस रजिस्टर लोग करा रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अग्निमा जी इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं कि जनता की सुरक्षा के लिए, दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस एक एक कांस्टेबल या एक एक पुलिस वाला उनके पीछे नहीं लगा सकती उनकी सुरक्षा में। इस बात को हम भी सोचते हैं, हम भी समझते हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई शख्स, कोई परिवार अपनी परेशानी लेकर, फरियाद लेकर आपके दर पर आता है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप तहकीकात करें, आपका फर्ज बनता है कि आप मुकदमा दर्ज करें, ना कि आपकी ये ड्यूटी है कि आप उससे पैसे लेकर जो मामला है उसे रफा दफा करने की कोशिश करें। इसे लेकर कोई जवाब नीरज कुमार की तरफ से नहीं दिया गया। साथ ही साथ यहां पर सवाल यह भी उठता है कि अगर हम मैसेज देने की बात करते हैं, अपराधियों को तो बाद में मैसेज मिलेगा, यहां पर तो अगर देखा जाए गलती कोई पुलिस वाला करता है तो उसे डर नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, उसे सजा मिलेगी। यहां पुलिस कमिश्नर पर लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आपको नहीं लगता कि जो मैसेज देने की जरूरत है वो मैसेज नहीं दिया जा रहा, बल्कि ने और शय दी जा रही है कि आप करिए, हम आपके साथ हैं? नेहा, आप देखो प्रायोरिटी क्या है इस सरकार की। मुकेश अंबानी को दे रहे हैं सिक्योरिटी, आप 30-35, जबकि वो खुद अपनी एक सिक्योरिटी खड़ी कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये तो सरकार
का जो रवैया है आम जनता की सुरक्षा को लेकर, उससे आपको साफ समझ में आना चाहिए। इतने बड़े बड़े आप जो बिजनेसमैन हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन जब दिल्ली में ही आप कहें कि पुलिस की संख्या बल ही इतनी कम है, तो आप देखें पूरी चर्चा में कहीं कोई पुलिस रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही, ना सरकार कर रही है। वो सरकार को चिंता कैश सब्सिडी की है, क्योंकि वो पैसा जाएगा तो वोट मिलेगा। खाद्य सब्सिडी की चिंता हो रही है। इस तरह की चिंता सरकार की ज्यादा दिखती है। जो मूल प्रश्न है आम जनता के, जो अगर हम बात करें सुरक्षा की बात करें, हम सिटीज की बात करें, सिटीज में सुरक्षा की बात करें, तो वहां सरकार का कंसर्न कहीं नहीं दिख रहा। आप देख रहे हैं 3 दिन से बहस जारी है, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स की बात कुछ जरूर पुलिस के जो पूर्व अधिकारी हैं जो वो जरूर बात दबे सर में करते हैं। आज भी अगर नीरज कुमार को इतनी चिंता होती जनता की, तो वो खुल के उनको पुलिस रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए थी। उनको एक मांग करनी चाहिए थी सरकार से कि आप इस पे क्यों नहीं जल्दी से चीजों को करते हैं, लेकिन ये मांग कहीं नहीं नजर आती है। तो आप क्या बदलेंगे? कुछ नहीं बदल सकते हैं ये लोग। बिल्कुल, यहाँ सुरक्षा देने की बात तो यहाँ कोई नहीं सोचता। जिस तरीके से आपने बताया कि जो सरकार योजनाएं चला रही है, योजनाओं में पैसे खर्च कर रही है, लोगों को फायदा पहुंचाया जाए ताकि उसका फायदा चुनाव में सरकार को मिल सके। लेकिन जब लोगों की सुरक्षा, उनके जीवन की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, तो किससे वोट लेगी, ये भी सोचने की जरूरत है। यहां पर हो गया है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ आगे जुड़ेंगे चैनल वन न्यूज से आता रावत, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है। और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गांधीनगर में हुए 5 साल की बच्ची के रेप के मामले को लेकर। जिस तरीके से पूरे देश में
विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। सड़क से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार, जिनको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर कब तक नीरज कुमार अपने पद पर बने रहेंगे। वो आज पहली बार कैमरे के सामने आया और जिस तरीके से उन्होंने हेकड़ी दिखाई पत्रकारों के सामने, उसी पर हम चर्चा करें। फिलहाल हमारे साथ इस समय जुड़ गए चलवा न्यूज से रावत। यहां पर चर्चा चल रही है कि आखिर ये एटीट्यूड, ये जो कह सकते हैं जो तलखी है, ये क्यों दिखा रहे हैं नीरज कुमार? गलती पुलिस महकमे की तरफ से हुई है, सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं, उनके महकमे पर उठ रहे हैं, तो ये तलखी दिखाकर वो क्या साबित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? या वो गलत नहीं है, या जो सवाल किए जा रहे हैं वो गलत है? देखिए, सुबह जब ये नीरज कुमार जो है, जब एलजी साहब के पास गए थे, एलजी के यहाँ जाके उनकी जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में जो उनको जो आश्वासन दिया गया हो कि तुम जाओगे या नहीं जाओगे, तो ये सारी बात के बाद जो है इनको कुछ कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद जो इन्होंने ये भी बात सामने आई कि पिछले 5 दिनों से ये जब से मामला चल रहा है, जब से सीपी साहब एक बार भी किसी मीडिया के सामने नहीं आए, कोई उनको बयान नहीं दिया, जबकि उनके सबॉर्डिनेट जो है वो उनको 2 बार वो सामने आए, मामले को पूरी तरह दबाया गया। तो इनको जो कहा गया कि आप मीडिया के सामने आके अपना पक्ष रखो, तो सीपी साहब आए और उन्होंने अपने जो बचाव करते हुए सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस का कप्तान जरूर हूं, लेकिन मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग जो है अगर खराब होती तो क्या आपका एडिटर इस्तीफा दे देता, या घर में कोई बच्चा अगर कत्ल कर देता तो उसके बाप को या दादा को जो है उसको जेल नहीं जाती, बच्चों को जेल जाना पड़ता है। तो जिसने गलती की है उसको उसका पनिशमेंट मिलेगा, उनको दंडित किया जाएगा। उनके खिलाफ विभागीय इंक्वायरी डी शुरू कर दी है। इसके अलावा जो विजिलेंस इंक्वायरी शुरू कर दी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन यहां पर पुलिस कमिश्नर साहब इस बात को कहने से चूक गए कि अगर निचले लेवल पर जिम्मेदारी गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी ऊपरी अधिकारी के कंधों पर होती है, ना कि सिर्फ उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर देने भर से या उसके खिलाफ कार्रवाई कर देने से भर से ये पूरा मामला शांत नहीं हो जाता। हमारे साथ अग्निवा जी भी बनी हुई। अग्निवा जी, कहीं ना कहीं ये साबित करने की और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी गलती हुई है निचले लेवल पर हुई है, इसमें पुलिस कमिश्नर की कोई गलती नहीं। लेकिन एक नैतिकता होती है, जब नीचे लेवल पर कुछ होता है तो जिम्मेदारी अधिकारियों पर होती है, उन पर गाज गिरती है। तो कैसे ये इनकार कर सकते हैं पुलिस कमिश्नर कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई? और इस तरह के अगर वो उदाहरण दे रहे हैं तो वो समझाना क्या चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आप हैं, जब से नीरज कुमार ने अपना कार्यभार संभाला है, काफी समय हो गया है उनको, महीने हो गए हैं, तो उसके बाद से उन पे बिल्कुल सीधे जिस तरीके से कोई ना कोई ऐसा मामला आ रहा है जिन पे उनको बैकफुट में होना पड़ रहा है। आज वही खींच कहना चाहिए कि वो उन्होंने मीडिया पे अप्रत्यक्ष रूप से निकाल दी कि आपकी गलती, अगर आप गलत करते हैं, गलत खबर देते हैं, तो आप पे क्या आपका एडिटर इस्तीफा देता है। तो निश्चित तौर पर पुलिस कमिश्नर का ये साफ कहना है। और आप देखिए, पूरा उनका जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें उनकी जो एक पुलिस की संवेदनशीलता दिखनी चाहिए ना। आप उनकी प्रेस में देखिए, बिल्कुल आंकड़े निकाल के दे रहे हैं, चीजों को दे रहे हैं, कहीं उनके उसमें कार्रवाई हमने एक्शन ले लिया, कर लिया, कहीं संवेदनशीलता उनको मसले से जुड़ी हुई कहीं नहीं दिख रही, बल्कि उनके आर्गुमेंट है कि घरों में होते हैं। लेकिन बात एक शब्द में अगर अग्निवा जी कहे तो एटीट्यूड, एटीट्यूड पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला, और इसी एटीट्यूड की वजह से पहले भी नीरज कुमार को लेकर सवाल उठते रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, इन पुलिस कमिश्नर का ये एटीट्यूड है, तो जो नीचे तक के लोग हैं उनका एटीट्यूड आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो आम जनता के साथ उनका कैसा व्यवहार रहता होगा। अभी भी उन्होंने जो अगर हम उनकी बात करें कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही हैं, वो अपने को कहना चाहिए कि एक अपने को ही क्लीन चिट देने की उनकी पूरी कोशिश है। पूरे महकमे, पुलिस महकमे को क्लीन चिट देने की कोशिश है। बस कुछ जो जहां से सस्पेंड हुए हैं, कुछ करें, वो भी निश्चित तौर पे। अच्छा, एक आर्गुमेंट और दे रहे थे कि सबसे ज्यादा सस्पेंड अगर हमारे या हम किसी पे एक्शन लेते हैं तो वो पुलिस विभाग ही है। वो इस बात पे भी आर्ग्यू कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल आर्ग्यू कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। रावत हमारे साथ बने हुए हैं। रावत, कुल मिलाकर उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतने दिनों बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब भी हुए, लेकिन हेकड़ी बरकरार रही, तलखी बरकरार रही, मानो कहीं ना कहीं वो मीडिया वालों पर, जनता के ऊपर ये एहसान कर रहे थे कैमरे के सामने आकर। कुल मिलाकर उनके इस रवैये को देखकर सिर्फ एक ही शब्द कहा जा रहा है कि एटीट्यूड पुलिस कमिश्नर में बहुत है, और इसी एटीट्यूड को लेकर शायद लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि जब ऐसी घटना घटी, जब पुलिस कमिश्नर की जवाबदेही बनती थी, उन्हें मीडिया के सामने आना चाहिए था, जनता के सामने आना चाहिए था, तब वो नदारद रहे। लेकिन अब भी आकर अगर कोई अफसोस या किस तरह के कोई दुख नहीं है, बल्कि वो और एटीट्यूड अपना दिखा रहे और हेकड़ी दिखा रहे कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं।
जी देखिए नेहा, जो इन्होंने जो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली ने जो बताया है कि जो जितने भी रेप हुए हैं उन रेपों में 95 to 97% जो है घर के लोग हैं, पड़ोसी हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं, दोस्त लोग हैं। तो इसमें हर एक पुलिस कर्मी लोगों के दिमाग में नहीं घुस सकता, लोगों के हर एक आदमी के साथ नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम जो है अपराध होने के बाद उसमें अगर कार्रवाई नहीं करते तो जो है उस पर हम लोग लापरवाही होती है। तो ये एक एटीट्यूड उन्होंने दिखाया भी है और उन्होंने बताया भी है कि हम जो है हर तरीके से हमने जो काफी जो हमने तैयारियां की थी, जो हमने जो ट्रेनिंग्स दी थी जो लोगों को, और जो अपने जो अधीनस्थ कर्मी है उनको बताया था कि कोई भी महिला आए, अगर उत्पीड़न का मामला हो या मोलेस्टेशन का मामला, रेप का मामला हो, वो जरूर दर्ज किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा है। जो घूस लेने की बात, एक नहीं कई मामले सामने आए, घूस लेने पर कुछ क्यों नहीं जवाब दिया नीरज कुमार ने, चाहे वो 500 रुपए की घूस की बात हो या फिर 2000 की घूस की बात। ये प्रचलन कब से पुलिस महकमे में शुरू हो गया? जी बिल्कुल, देखिए घूस की बात जब पूछी गई तो उन्होंने बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया, उस पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई दूसरा क्वेश्चन कर दिया। तो इस पे कुछ उनकी अपनी सोच हो सकती थी, शायद इसी वजह से उन्होंने जवाब ना दिया। जी नेहा, बिल्कुल। चलिए रावत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि इस पूरी घटना को लेकर हर तरफ निंदा हो रही है, आक्रोश, जन आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। संसद में भी ये इसी मुद्दे को लेकर गूंज सुनाई दी, इसकी निंदा की गई। राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर ने किस तरीके से इस घटना की निंदा की, आइए आपको वो सुनाते हैं। हर औरत और हर मर्द इज्जत के काबिल होना चाहिए, माही क्यों। दो काम जरूरी है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में, और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री का फर्ज बनता है और स्टेट्स का फर्ज बनता है कि हमारे सिलेबस में शुरू से पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हर बार एक सबक ऐसा होना चाहिए जहां बच्चों को मालूम हो कि जेंडर इक्वालिटी क्या चीज होती है। उनको देवी मत बनाइए, देवी बना के आपने देख लिया कुछ नहीं हुआ, आप उन्हें इंसान मानिए। बिल्कुल, तो सुना क्या कुछ कहा जावेद अख्तर ने। फिलहाल कहीं ना कहीं वो भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे थे कि सब बातों से काम नहीं चलेगा, बल्कि कार्रवाई करिए, जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो बदलाव है, उन्हें लाने की जरूरत है, तभी इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। अग्निमा जी हमारे साथ जुड़ी थी, रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सियासत में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार। अनुसूचित जाति